जब भारत ने 23 मिनट में उड़ा दिए पाकिस्तान के 11 एयरबेस, तो रूस के राष्ट्रपति का घूमा दिमाग। भारत की खतरनाक रणनीति ने पुतिन की बदल डाली सोच, यूक्रेन युद्ध का पलट डाला नक्शा। ब्रह्मोस की सगी बहन P-800 ओनिक्स की एंट्री, यूक्रेन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल। भयंकर तबाही देख जर्मनी भागे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, लेकिन जर्मनी ने भी खड़े कर दिए हाथ। दोस्तों, इस वक्त अपनी घातक रणनीति, सटीकता और बवंडर क्विक वॉर के लिए दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर तूफान मचाए पड़ा है। ये वो जलजला साबित हो चुका है जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल क्या चीज है। जब ब्रह्मोस ने पड़ोसी मुल्क में अपना रौद्र रूप दिखाया तो सिर्फ जमीन ही नहीं कांपी, बल्कि बड़े बड़े सूरमाओं के दिल भी दहल गए। और जानते हैं सबसे मजेदार बात? ब्रह्मोस ये नाम सुनकर सिर्फ हमारे दुश्मन ही नहीं, बल्कि रूस के दुश्मन भी थर थर कांपने लगे हैं, क्योंकि इस ब्रह्मास्त्र को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है और रूस में इसे P-800 ओनिक्स के नाम से जाना जाता है। जब पाकिस्तान ने ब्रह्मोस की लाइव तबाही देखी, जब उसके 11 एयरबेस केवल 23 मिनट में मलबे के ढेर में तब्दील होते देखे, तो पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। ये वो सटीक हमले थे, वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी, जिसने जंग के मैदान में ब्रह्मोस को एक असली गेम चेंजर साबित कर दिया। और इसी ताकत को देखकर यूक्रेन और उसके पीछे खड़े पश्चिमी देशों की सांसें अटक गईं। अब उनका ये डर सही भी साबित हो चुका है, क्योंकि पुतिन ने मोदी वाली रणनीति पर काम स्टार्ट कर दिया है। रूस ने भारत वाली स्ट्रेटेजी अपनाकर ब्रह्मोस जैसी ताकत, यानी अपनी P-800 ओनिक्स मिसाइल से वैसी ही तबाही मचानी शुरू कर दी है जैसी पाकिस्तान ने झेली है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया था यूक्रेन रूस के साथ एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही रूस ने भारत वाली रणनीति अपनाई, तो यूक्रेन अपने सहयोगियों से, अपने वेस्टर्न आकाओं से हथियारों के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अचानक उसने जर्मनी से टॉरस मिसाइल मांगी, वो मिसाइल जो 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक दुश्मन के अहम ठिकानों को नेस्त नाबूद कर सकती है। लेकिन जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इस मिसाइल को देने पर कोई बात नहीं की, टाल मटोल कर गए। हाँ, एक बड़ा ऐलान जरूर कर दिया, एक ऐसा ऐलान जिसने आग में घी डालने का काम किया। मर्ज ने कहा कि यूक्रेन को अब लंबी दूरी के हथियारों से रूस की जमीन पर, रूस की सीमा के अंदर हमला करने की खुली छूट है। बोले, जो देश सिर्फ अपनी जमीन पर दुश्मन से लड़ेगा, वो पूरी ताकत से अपनी रक्षा कभी नहीं कर सकता। ये फैसला तो कई महीने पहले ही ले लिया गया था, लेकिन इसका खुलासा अब जाकर किया गया। अब देखिए, यूक्रेन के पास पहले से ही अमेरिका की ATACMS और ब्रिटेन फ्रांस की स्टॉर्म शैडो जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल अब तक तो सिर्फ यूक्रेन की सीमा के अंदर मौजूद रूसी ठिकानों पर हो रहा था, लेकिन जर्मनी के इस ताज़ा फैसले ने, इस खुली छूट ने यूक्रेन को रूस के अंदर घुसकर हमला करने की एक नई ताकत, एक नया हौसला दे दिया है। ATACMS मिसाइलें 300 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, जबकि स्टॉर्म शैडो 250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना लगाने का दम रखती है। और वो टॉरस मिसाइल जो यूक्रेन को मिली नहीं, वो तो 400